नगरीय प्रशासन मंत्री भी जा रहे हैं, गृह मंत्री भी जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं और उसके लिए हमने नोडल अधिकारी नियुक्त किया है। लेकिन भारत सरकार की ओर से जैसे ही प्लेन की व्यवस्था होती है या कुछ नई जिस प्रकार से चर्चा होती है या पड़ोसी देशों में जाने की कोई व्यवस्था हो तो वहाँ से भी लाना पहले हमारे लिए प्राथमिकता है, हमारे बच्चों को। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था पे निश्चित रूप से आपने देखा हो किस प्रकार से जो शेयर मार्केट है वो धड़ाम से गिरा है। तो कहीं दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो पूरी दुनिया में उसका प्रभाव पड़ता है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। और अभी तब ये है कि ये 7 मार्च निपटने दीजिए चुनाव, सबसे पहले तो डीजल और पेट्रोल के भाव में वृद्धि होगी, रसोई गैस में वृद्धि होगी। ये सबसे पहले तो चुनाव प्रभाव ये दिखेगा। युद्ध का प्रभाव तो बाद में पता चलेगा क्या क्या होता है क्या नहीं होता। ऐसे देश है जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ भी है, पाइपलाइन भी गुजरी है, यूरोपियन कंट्री भी गया है, अमेरिकन कंट्री में गया है, तो उसका प्रभाव तो अब किस प्रकार से होगा, कितने दिन युद्ध चलेगा और क्या रिजल्ट आता है उस पर निर्भर करता है। देखिए, हम लोग तो ये है कि गोवा में हमको हमारी सरकार बनने की पूरी संभावना है, उत्तराखंड में भी हमारी संभावना है, पंजाब हम अपनी सरकार बचा लेंगे, मणिपुर में भी हमारी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी यूपी बचा सकती है नहीं बचा सकती ये देखने की बात है। नहीं, यहाँ के लोगों को भी मौका मिला, कुछ एक आध बाहर के भी रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी स्थानीय लोगों को मौका मिले। भारतीय जनता पार्टी जब एक उंगली सामने तरफ करते हैं ना, 3 उंगली उनकी तरफ है, वो क्या कहना चाहते हैं? जो सालों साल यहाँ राज किए हैं वो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, लोकसभा में राहुल जी ने जो भाषण दिया है वो बहुत ऐतिहासिक भाषण है। और आज हमारे पड़ोसी देशों के साथ जो हमारे संबंध, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान से पहले ही खराब थे, लेकिन इन देशों के साथ भी हमारे संबंध वैसे नहीं है जैसे होना चाहिए, या जैसे पहले थे वैसे अब नहीं है। तो ये बड़ी रणनीतिक इसको असफलता कह सकते हैं कि हम अपने पड़ोसी देशों से हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। और रूस से हमारा बहुत बढ़िया संबंध रहा है पहले से, लेकिन अब वैसी गर्माहट पहले जैसे नहीं रही। तो इसे तो जो राहुल जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये रणनीतिक चूक तो दिखाई देता है। ये तो ऐसा है कि अपने विरोधियों को इस प्रकार से प्रताड़ित करने का काम ये लोग कर रहे हैं। चुनाव होने के बाद हो सकता है छत्तीसगढ़ में फिर एक आध दो दौरा हो इनका, IT, ED इनका फिर से एक आध दौरा हो, तो ये लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते ना। मतलब असहमति का बिल्कुल सम्मान ही नहीं कर सकते। ये तो विरोधियों दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं, उसे कुचल देना चाहते हैं। यही तो लड़ाई है हमारी कि असहमति का सम्मान होना चाहिए, जो इनके दिलों में नहीं है। छत्तीसगढ़ में उत्पादन से ज़्यादा खर्चा, हाँ, अगले 5 सालों बाद ऐसा बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत अच्छे लक्षण है कि जो राज्य केवल बिजली उत्पादन करता है और बिजली खपत नहीं करता वो गरीब होता है। जो राज्य बिजली उत्पादन भी करता है और खर्च भी ज़्यादा करता है, तो इसका मतलब ये है कि आप कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी बिजली खर्च होगा। आपके पास यदि खर्चा करने की जगह है ही नहीं है तो सरप्लस बिजली, तो उस दिशा में भी आगे बढ़ेंगे। यदि हमारे जिस प्रकार से कृषि में हमारा बढ़ रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ रहा है, ये शुभ संकेत है प्रदेश के विकास के लिए। भारत सरकार अब आदमियों को ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाया, बेड उपलब्ध नहीं करा पाया, दवाई उपलब्ध नहीं करा पाया, खेतों का खाद भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे। अब वो बिल्कुल मैं स्वागत करूंगा, वो बिल्कुल भारत सरकार से मांग करे, चले दिल्ली